ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे न्यूज़ को वीआईटी 2021 की जो न्यूज़ है, जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि कॉन्डक्ट करो, रिकॉन्डक्ट करो एग्जामिनेशन को, वो अब मीडिया में भी आने लगी है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पूरा का पूरा आर्टिकल आप लोगों को मैं पढ़ के सुनाऊंगा और आगे आप लोग क्या कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग अपनी आवाज़ को और ज़्यादा बुलंद बना सकते हो, इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे थे जो ये सोच रहे थे कि उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, वो हेल्पलेस फील कर रहे थे, वो मुझे मैसेज कर रहे थे, मैं भी हेल्पलेस फील कर रहा था, उन लोगों की मैं हेल्प नहीं कर पा रहा था। ऐसे में बच्चे बहुत ज़्यादा जो है अपसेट हो गए थे। उन्होंने बहुत मेल्स भी करे थे वीआईटी को, वहाँ से उनको कुछ रिप्लाई वगैरह नहीं मिला था। तो यार उन लोगों के लिए अच्छी खबर है, रिप्लाई एक एक बच्चे को तो वहाँ से मिलना ऐसा मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये समझो कि आपकी बातों को सुना जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग सुन रहे हैं, वीआईटी डायरेक्टली सुने ना सुने, लेकिन बाकी लोग सुन रहे हैं। और अगर बाकी 10 लोग जो है उस बातों को अगर कहने लग जाए, उस बातों को अगर करने लग जाए, तो वीआईटी को भी कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि सब लोग वही बातें कर रही होंगी। तो वीआईटी के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, वो डिनाई नहीं कर पाएंगे इस बात को कि यार उनको रिकंडक्ट करना चाहिए। क्या होता है क्या नहीं होता है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ में कुछ बुरा हुआ है, अगर आप पेपर कॉन्डक्ट नहीं कर पाए सर्वर इशू के वजह से, अगर आपको प्रॉक्टर ने बिना किसी वजह ब्लॉक किया है, बिना किसी चीटिंग के रिकॉर्डिंग के, तो आपको स्टेप उठाना चाहिए, आपको आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि आप उस एग्जाम को दे रहे थे उस कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए, आपने उस एग्जाम के लिए तैयारी करी थी, आपने उस एग्जाम के लिए अपना टाइम स्पेंड किया था, तो आपको स्टेप उठाना चाहिए। उसके बाद में होता है, अगर वीआईटी के अंदर से आएगा कि हाँ यार हमको करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, तो वो करेगी, नहीं आएगा तो फिर नहीं करेगी यार। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आर्टिकल क्या है। सुबह सुबह मैं उठा, मुझे किसी स्टूडेंट ने शेयर किया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। उठते ही जो खुशी हुई कि यार एग्जैक्ट आर्टिकल में सेम वही बातें लिखी हुई है जो मैंने बोली थी। तो कहीं ना कहीं हमारा जो वीडियो है और AR स्क्वाड जो हमारे पास में, जो हमारे पास में सॉलिड जो जनता है, उनका असर कहीं ना कहीं पड़ रहा है और लोग हमारे वीडियोस को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। और ये अगर ट्रेंड शुरू हो गया तो आपका काम शायद बन सकता है। जिन लोगों का सर्वर इशू की वजह से एग्जाम नहीं हुआ था, हो सकता है वीआईटी कुछ ऐसा रूल निकाले, रिकंडक्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया है, रिकंडक्ट ना भी हो तो कम से कम वो कुछ ऐसा निकाल सकती है कि जिन बच्चों के सर्वर इशू था सिर्फ उनको रिकंडक्ट करने के लिए ऑप्शन दे सकती है। समझ रहे हो, ऐसा हो सकता है, कुछ ना कुछ हो जाए, आपको तो फायदा हो ही सकता है, या कुछ नहीं हो तो रिफंड का वहां पर ऑप्शन आ सकता है कि यार जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया उनको रिफंड दे दिया जाए। कुछ ना कुछ यहां पर डिसीजन मेकिंग हो सकती है। अब जो वीआईटी की जो वीडियो थी कल रात को जो आई थी, है ना, कल शाम को जो आई थी, मैंने बताया था, उस पे जो है डिसलाइक लाइक से ज्यादा हो गए हैं और कमेंट ऑफ है अभी भी। अगर वो कमेंट खुल जाता है तो बच्चे अपनी भड़ास निकालेंगे, बच्चे बताएंगे कि यार हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, आपका प्रॉक्टर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, आपका एप्लीकेशन नहीं चल रहा था, लेकिन कमेंट अभी भी ऑफ है। खैर कमेंट वगैरह वैसे चैनल्स में ऑफ ही रहते हैं, उन टाइप के चैनल्स में, बट जो डिसलाइक है वो ज्यादा है। इससे ये प्रूव होता है कि बच्चे खुश नहीं हैं। ठीक है, ये जेन्युइन बच्चे हैं, राइट, और वो खुश नहीं है, अपनी बातों को नहीं रख पा रहे वीआईटी तक, और वीआईटी से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, जिसके वजह से वो अपसेट और वो डिसलाइक कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट पे बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब मैं आर्टिकल पढ़ता हूं कि आर्टिकल में क्या लिखा था। सबसे पहले तो ये लिखा था टाइटल में कि वीआईटी से स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि रिकंडक्ट एग्जामिनेशन कराया जाए। उसके बाद में पहले पैराग्राफ में ये लिखा है कि भैया रिकंडक्ट कराने का है, और फिर ये है कि वीआईटी हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एग्जामिनेशन 28, 29, 30, 31 का जो भी है। अब सक्सेसफुली कंप्लीटेड का ये मतलब नहीं है कि बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। सक्सेसफुली कंप्लीटेड का मतलब है कि कंप्लीट हो गया, मतलब फिनिश हो गया है, एग्जाम फिनिश हो गया। सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छे से फिनिश हो गया, नहीं। उस आर्टिकल में ये लिखा है कि स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं रिकंडक्ट एग्जामिनेशन का। क्यों डिमांड कर रहे हैं उसका रीजन साफ साफ दिया है, बिकॉज ऑफ रिपोर्ट्स। किस चीज की रिपोर्ट? मैल प्रैक्टिस की रिपोर्ट, सर्वर इशू की रिपोर्ट। मैल प्रैक्टिस की रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ हमने दी थी इस चैनल पे सबसे पहले और सबसे ज्यादा, फिर बाद में और सारे यूट्यूबर्स ने मैल प्रैक्टिस की रिपोर्ट देनी स्टार्ट करी थी। तो कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों का रोल है, मेरा कहीं ना कहीं इसमें रोल है, जो हमारी आवाज को पहचाना जा रहा है, बताया जा रहा है। और मैल प्रैक्टिस की रिपोर्ट जो मैंने दी है पूरे के पूरे सारे पेपर्स में A to Z, सारे टेलीग्राम के जो स्क्रीनशॉट्स है वो आपके सामने ला करके वीडियो में प्रूफ रखे हैं, उस बातों को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। उसके बाद में ये तक लिखा है, जो हमने टाइमर वाली इशू की बात मैंने आप लोगों के सामने रखी थी कि यार 40 सेकंड का टाइमर दे दिया, ये गलत है। बच्चे को क्वेश्चन स्किप करना होगा तो बच्चा क्वेश्चन स्किप नहीं कर पाएगा। कोई क्वेश्चन है, बच्चे को पता है कि यार हमने ये चैप्टर नहीं पढ़ रखा है, तो क्वेश्चन छोड़ के अगले क्वेश्चन में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उसको उस क्वेश्चन में भी 40 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा पागलों की तरह। ये बात हमने उठाई थी और उस बात को भी कवर किया गया है कि 40 सेकंड्स का जो टाइमर है वो हमारे पास में क्वेश्चंस में दिया गया था। बहुत सारे बच्चों के बीच बीच में सर्वर खराब हो गए, बीच बीच में एप्लीकेशन काम करना बंद कर दिया, उनका 20-25 मिनट
मिनट वहां बर्बाद हुआ, लेकिन वो उस टाइम को रिकवर कर सकते थे, मेकअप कर सकते थे अगर वो फटाफट करते तो, लेकिन उनको फटाफट करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि पर क्वेश्चन में एक लिमिटेड टाइम जो है उनको स्पेंड करना ही था, अदरवाइज वो क्वेश्चन नेक्स्ट नहीं कर पा रहे थे। और ये सारा रूल जो है मिड ऑफ द एग्जामिनेशन लॉन्च किया गया। पहले दिन ये रूल्स नहीं थे, सेकंड डे ये थर्ड डे ये रूल्स हमारे पास में जो है वो आए हैं, राइट। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल था, करियर 360 का था। मैं लिंक वगैरह नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जाओ जाके पढ़ो, बहुत खुशी की बात है। मेल्स आप लोगों के आए हैं वहाँ पे, जो आप लोगों ने मेल करे हैं, जो मैंने वीडियोस में दिखाए हैं, जो आप लोगों के जो है ना क्वेरीज वो दिखाए हैं। ये भी दिखाया कि वीआईटी ने वॉर्न किया था ये वो, बट आप लोगों के भी मेल्स दिखाए हैं, जो आप लोगों ने डिमांड करी है ना, वो चीज़ दिखाया गया है। तो काफ़ी एक अच्छी बात है। एंड नाउ इसको अगर हम लोग एक ट्रेंड बना सके तो बहुत अच्छा हमारे लिए होगा। शायद कुछ हमारे पास में प्रेशर क्रिएट होगा एंड वीआईटी कुछ डिसीजन लेके आएगी, एटलीस्ट रिकंडक्ट नहीं तो उन बच्चों के लिए एक अलग स्लॉट बनाया जाए जो एग्जाम मिस कर दिए टेक्निकल एरर के वजह से। कम उनका भला हो जाए, इतना तो कम से कम चाहते हैं। और नहीं तो भी उनको पेमेंट रिफंड मिल जाए, 1100 रुपए उनके रिफंड मिल जाए। क्योंकि यार देखो, बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं पता है, कि मैं व्यूज के लिए कर रहा हूं, सब्सक्राइबर्स के लिए कर रहा हूं। आपको पता है यूट्यूब में ना 3-4 हज़ार व्यूज पे $1 मिलता है, ठीक है। एंड पूरा मेरा ये जो लास्ट मंथ था जिसमें मैंने जितनी भी वीआईटी की वीडियोस बनाई है, ये तो हुआ जो मैंने मैल प्रैक्टिसेस को एक्सपोज किया, सर्वर इशू को एक्सपोज किया। इसके अलावा जितनी भी मैंने एजुकेशनल वीडियोस भी बनाई हैं, 30-35 जितनी भी टोटल वीडियोस बनाई हैं, सब कुछ मिला करके जो यूट्यूब की मेरी अर्निंग हुई है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं किया मैंने इन वीडियोस में, यूट्यूब की जो अर्निंग है दैट इज लाइक जस्ट $100 मतलब 7,000 रुपए। उसमें भी कुछ टैक्सेस वगैरह कट जाएंगे। तो आप ये चीज समझो कि 7,000 रुपए क्या है, 6 जन का एप्लीकेशन फीस। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने बहुत पैसे कमा लिए इस चीज से, तो ऐसे नहीं है, बहुत पैसा नहीं कमा लिया मैंने। अगर आप YouTube की रेवेन्यू अगर देखो तो वो कुछ भी नहीं है यार। मतलब मैं बाकी सोर्सेस से उससे बहुत ज्यादा कमा लेता हूं, बहुत ज्यादा मतलब 8 गुना 10 गुना ज्यादा कमा लेता हूं, राइट। तो YouTube से इतनी अर्निंग नहीं होती कि बहुत कुछ मैं एकदम अमीर बन गया ये वो। बट ये सोचो कि वो जो 6 स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन फीस है, उतना ही पैसा मैं कमाया हूं YouTube के रेवेन्यू से। आप ये सोचो कि मैंने जो आवाज उठाई है वो कितने एप्लीकेशन फीस के अगेंस्ट उठाई है। एक ऐसे सिस्टम के अगेंस्ट उठाई है जिसने 2 लाख एप्लीकेशन फीस का पैसा लिया और एग्जाम कंडक्ट सही तरीके से नहीं कराया है, उसके अगेंस्ट मैंने जो है आवाज उठाई है। तो आप लोगों को उस चीज को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि मेरे व्यूज आ गए। यार मेरे व्यूज आ गए तो मैं क्या करूं, व्यूज आ गए यार। अब वो टॉपिक ही ऐसा था, हेटर्स ने डिसलाइक करना शुरू किया, हेटर्स ने शेयर करना शुरू किया, सबको बताना शुरू किया डिसलाइक मारो, रिपोर्ट मारो, तो वैसे व्यूज आ गए, मैं क्या करूं, है ना। यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो तो यार व्यूज दिला दिया तो दिला दिया, मैं क्या कर सकता हूं। जब मैंने वीडियो बनाया था फर्स्ट टाइम, है ना, जब फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था, मुझे नहीं पता था ना कि यार 30,000 व्यूज आ जाएंगे, 40,000 व्यूज आ जाएंगे, 4-5 हज़ार व्यूज भी आ सकते थे, 10,000 व्यूज भी आ सकते थे। तो मैंने एक स्टेप उठाया, मुझे नहीं पता था इससे अर्निंग हो जाएगी। अब अर्निंग हो गई तो मैं क्या करूं, है ना। और हुई तो कितनी हुई, 6-7 हज़ार रुपए की हुई, ठीक है। 6-7 हज़ार रुपए की अर्निंग को आप बहुत बड़ा मानोगे क्या यार, ठीक है, राइट। तो इस चीज को आप समझो, है ना। और अब आप लोग क्या कर सकते हो, अब आप लोग ये कर सकते हो कि जो मेरी वीडियो थी री एग्जामिनेशन की, उसमें अभी 20,000 व्यूज है, ठीक है, काफी अच्छा उसमें एंगेजमेंट है, बहुत सारे बच्चों ने अपने प्रॉब्लम्स लिखे हैं। उसको आप लोग मेल करना कंटिन्यू रखो। और इन सारे न्यूज वाले जो चैनल्स होते हैं, जितने भी न्यूज चैनल्स है, इनको भी ईमेल करो, इनको भी सेंड करो, इनको भी बोलो कि इस न्यूज को कवर करने के लिए। और इनको 360 वाले की भी लिंक भेजो, इनको बोलो कि देखो ये 360 वाले वेबसाइट में ये जो है न्यूज कवर हुआ है, आप भी इसको कवर करो। एक करता है ना तो बाकी सारे करने लगते हैं। जैसे मैंने वीडियो बनानी शुरू करी थी रिकॉन्डक्ट पे, बाकी सबने बनानी शुरू करी। खैर वो तो बहुत अच्छा सपोर्ट रहा सबका, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। बट मैं एक बात बता रहा हूं, जैसे कि मैंने मैल प्रैक्टिसेस की वीडियो बनानी शुरू करी तो सबने बनानी शुरू करी। तो एक जन बनाता है, उसको सक्सेस मिलती है, तो बाकी लोग भी वो काम को करने शुरू कर देते हैं। तो उसी तरीके से आप बताओ सबको, बाकी मीडिया चैनल्स को, उनको बोलो कि यार इसको कवर करने के लिए यूट्यूबर्स को पकड़ो, सब यूट्यूबर्स को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, डालो, उनको बोलो इसको कवर करने के लिए। स्पेशली जो न्यूज वाले रिपोर्टर्स होते हैं, न्यूज जो देते हैं ना, यूट्यूब के न्यूज दे दें, नियॉन मैन टाइप के, या फिर जो हमारे पास में जो एजुकेशनल न्यूज देते हैं, ठीक है, उन सबको बोलो इसको कवर करने के लिए, ठीक है। अगर वो इसको कवर करेंगे, और इस वीडियो के लिंक शेयर करो री एग्जामिनेशन की, ताकि उनको समझ में आ जाए कि पूरा सिनेरियो क्या है एक वीडियो के अंदर अंदर, ठीक है। और ये आर्टिकल भी उनके साथ शेयर करो ताकि उन सबको समझ में आए कि क्या सिनेरियो चल रहा है। सब लोग बात करना शुरू करेंगे, वीआईटी को कुछ ना कुछ एक्शन यहाँ पर लेना ही पड़ेगा। समझ में आपको बात, आपको क्या करना है। कोई भी और अपडेट होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब अगली वीडियोस जो है वो दूसरे एग्जामिनेशन पर आएंगी एज ऑफ नाउ, ताकि और भी एग्जामिनेशन की हम लोग प्रिपरेशन को स्टार्ट कर पाए। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।